बोकारो से एक बार फिर आदिवासियों की पीड़ा सामने आई है। झारखंड में आदिवासियों की जमीन और इज्जत दोनों ही सुरक्षित नहीं दिख रही। गोमिया प्रखंड के लालकनिया ओपी क्षेत्र के आया गांव में एक आदिवासी परिवार की पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई। आरोप है कि एक मुस्लिम परिवार न केवल जमीन कब्जा कर रहा है, बल्कि विरोध करने पर महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से पीटा गया। पीड़ित रमाकांत सोरेन और लालमुनी देवी का आरोप है कि जब उन्होंने विरोध किया तो महिलाओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, हाथ तक तोड़ दिए गए। इतना ही नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित परिवार ने स्थानीय थाना लालकनिया में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। थक हार कर अब उन्होंने सेक्टर 4 के SC/ST थाने में मामला दर्ज कराया और वीडियो सबूत भी सौंपा है। रमाकांत सोरेन का आरोप है कि 2021 से यह जमीन विवाद चल रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाया है कि जिन लोगों के नाम इस जमीन पर कोई दस्तावेज नहीं है, वो यहाँ आकर आदिवासियों की जमीन पर कैसे कब्जा कर रहे हैं। मेरा विवाद मतलब 2021 से चल रहा है कि हम लोग को मुस्लिम लोग हमारा खतियानी ज़मीन में घर बना रहा है। घर बनाने के वजह से हम लोग मना किए मना नहीं तो हम लोग थाना में कंप्लेन किए थाना कंप्लेन होने के बावजूद भी वो घर बनाया। 144 धारा लगने के बावजूद भी उसे रातों रात ने घर बनाया। पुलिस को कंप्लेन करते हुए हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। बाद में तो पुलिस प्रशासन फिर गए मना करने के लिए, तो मना फिर किए फिर बोला कि जब तक आप लोग को ज़मीन है, जब तक नपी जोखा नहीं कीजिएगा तो घर नहीं बनाना है। लेकिन मुस्लिम लोग तो उसका कुछ गया नहीं। वो तो आया मतलब कहाँ बिहार से आया है कि पाकिस्तान से आया है कि कहाँ से आया कि यहाँ आके बस हम दादा बूढ़ा के समय में आके बसा हुआ है। ना उसका एक टुकड़ा ना रहती है, ना एक टुकड़ा ज़मीन है। ज़बरदस्ती हम लोग को रहती ज़मीन में घर बन रहा है। तो कल हम लोग फिर घर बनाने का ये सूचना मिला तो हम लोग गए लेडीज़ लोग गए, तो लेडीज़ लोग मना करने गए तो उसके साथ पूरा मतलब दौड़ के मारा पीटा शुरू कर दिया। गड्ढा उड्ढा में ठेल दिया, पूरा साड़ी उड़ी, ब्लाउज उलट फट गया। मतलब हाथ, मेरा चाची लोग का हाथ तोड़ दिया। गाली गुलेज मतलब बुरी तरह से गलीज एकदम पूरा गंदा मार के सलाम मांझी कहाँ से आया है, मार के फेंक देगा। तुम लोग को हम लोग की ई नहीं है वो नहीं, मतलब का कागज पत्तर के बारे में हम लोग को फंसा रहा है और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग थाना में बड़ा बाबू से छोटा बाबू को बोले कि सर हम लोग के लेडीज़ के साथ इस तरह व्यवहार दूसरा हुआ, लात हुआ मेरे भाई लोग के साड़ी ब्लाउज सब फाड़ दिया। आप लोग को वीडियो दिखाएं, कंप्लेन किए, फिर भी हमारा एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अगर वही बात हम लोग मुस्लिम के साथ, औरत के साथ छानबीन करते तो हम लोग के पास तुरंत एक्शन ले लेते, हम लोग को थाना जेल। उन लोग के साथ हम क्यों एक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वो लोग नहीं, हम लोग नियम कानून से चलेंगे, जो भी आधार से तभी हम लोग कुछ पाएंगे। तो हम लोग बोले कि क्या नियम कानून आप लोग, जब हम लोग को औरत के साथ इस तरह मार पीटा हुआ, दर्द हुआ, सब कुछ तरीके से हुआ नहीं कर रहा है। इसी के चलते हम लोग सोचता है कि अगर यहाँ रहेंगे तो हम लोग को तो कुछ सुनवाई नहीं होगा। इसी कारण से हम लोग की ST थाना यहाँ बोकारो आने का निश्चय की और आ जाए। और ST थाना से हमसे ये निवेदन है कि हमारा जो भाई बहन, हमारे चाची, हमारा भाभी, मेरा जो भी भाई लोग से जो मारा पीट है उसके लिए उन सब को अरेस्ट कर दिया जाए, तुरंत से तुरंत कार्रवाई किया जाए। आए हैं हम लोग, मतलब हम लोग का ज़मीन में उन लोग घर बना रहा है, तो हम लोग मनाने के लिए हम लोग गए थे। तो हम इतना ही उन लोग को बोले कि हम लोग को ज़मीन में कहे आपको लोग घर बना रहे हैं, तो इतना ही हम लोग को बोले। अब पूरा मारने शुरू किया, पूरा मारपीट। कौन मारपीट किया? वही मुसलमान लोग। आप लोग का था? हाँ, हम लोग का है, मतलब हम लोग का रहती ज़मीन है। और उन लोग के हाँ कितना बार मना कर रहे हैं, 2-3 बार मना किए, फिर भी नहीं मान रहा था। क्या बोल रहे हैं उन लोग बोलता है कि हम लोग का ज़मीन है, तो इतना ही हम लोग को बोलने। अब पूरा मारने लगा, पूरा दौड़ के एकदम हमको पहले हाथ में हमको पहले मारा, उसके बाद पकड़ लिया, साड़ी में पकड़ करके एकदम गड्ढा में हमको गिरा दिया। तो हम उठने नहीं सके, तो ऐसे उठे, फिर साड़ी में पकड़ के फिर मारने लगा। पूरा गाली बहुत एकदम बुरा खराब गाली दिया। तो बोलता है कि माँ बहन का यहाँ का आपको इससे करेंगे, तैसे करेंगे, इसी गड्ढा में आपको करेंगे और भेजवा देंगे, इसी तरह गड्ढा में गड़ा देंगे। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और झारखंड के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। सवाल ये है, क्या झारखंड में अब आदिवासी भी अपनी ही जमीन के लिए बेघर और बेइज्जत होंगे।